जोहार, मैं दिनेश दिनमनी अपने यूट्यूब चैनल दिनमनी क्लासेज में आज एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है वाच्य, खोरठा के वाच्य। वाच्य प्रकरण पर काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। स्टूडेंट्स लोग, परीक्षार्थी लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि सर खोरठा का ये कौन-सा वाच्य में होगा? ये वाच्य किस कोटि में आता है? ये वाक्य किस वाच्य में आएगा? इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं मुझसे। तो कई लोगों के आग्रह पर जैसा कि पिछले वीडियो में कमेंट में भी कहा था सर वाच्य बता दिया जाए। तो आप ही लोगों के कहने पर मैं इस प्रकरण को लेकर उपस्थित हूँ। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनेंगे आप और अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि वाच्य पर पूरी तरह से कांसेप्ट क्लियर करना है। क्योंकि वाच्य जो है हिंदी में आप पढ़ते रहे हैं, हिंदी के आधार पर खोरठा के वाच्य को हम नहीं जान सकते। सभी भाषा की अपनी प्रकृति होती है, अपना कैरेक्टर होता है, अपना नेचर होता है। तो उसी के आधार पर हम खोरठा के व्याकरण के हर एक तत्व को देखते आए हैं। वाच्य को भी मैंने देखा, तो जो पाया उसी को मैंने अपने व्याकरण में लिखा था। व्याकरण में मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि एक नया वाच्य है खोरठा में। बाकी जो 2 वाच्य हैं, कुल मिलाकर 3 वाच्य माने जाते हैं हिंदी में, तो खोरठा में वो तीनों वाच्य नहीं है। कौन-सा वाच्य नहीं है, कौन-सा वाच्य है, ये हम लोग समझेंगे और खोरठा का मौलिक वाच्य कौन है, ये भी जानेंगे हम लोग। और कुल मिलाकर वाच्य की संख्या कितनी हो जाती है खोरठा में, इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे हम। सबसे पहले हम लोग जानें कि वाच्य कहते किसको हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि क्रिया क रूप रचना के वाच्य कहल जा है। क्रिया की जो रूप उसका रूप जो बनता है, उसके रूप की रचना होती है, माने किस तरह का रूप बनता है क्रिया का, ये इसे वाच्य कहते हैं। इसके आधार पर जेकर आधार क्रिया का रूप बने हैं तकरे आधार वाच्य के तय करल जा है। जिसके आधार पर क्रिया का रूप बनता है, उसी के आधार पर वाच्य का नामकरण किया जाता है। हिंदी में इसी आधार पर, संस्कृत हो हिंदी में, संस्कृत व्याकरण के आधार पर ही हिंदी व्याकरण लिखा गया है। तो हिंदी में जो वाच्य के रूप हैं वो 3 माने जाते हैं। कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये जो है हमारा खोरठा का वाच्य, हिंदी का वाच्य, हमने देखा है कि महज 3 वाच्य हैं हिंदी में और उसके रूप इस तरह से हैं। कर्तृवाच्य यानी कर्ता के आधार पर जब क्रिया का रूप बने तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मदन रोटी खाता है, यहाँ पर खाता है, ये क्यों बना कि मदन चूंकि एक वचन पुल्लिंग है और वो करता है, इसलिए क्रिया का रूप क्या हुआ उसी के आधार पर ता है, खाता है बना। वहीं पर अगर यहाँ पर रानी हो जाती, कर्ता जो है रानी, रानी रोटी खाती है हो जाता। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर रानी रोटी खाती है, रानी रानी रोटी खाती है, ठीक है, खाती है। तो यहाँ पर ता है क्यों हुआ, क्योंकि कर्ता पुल्लिंग था है, इसलिए यहाँ पर ती है क्या हुआ, तो क्योंकि
कर्ता जो है रानी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ कर्तृवाच्य मतलब कर्ता के आधार पर जब वाच्य तय हो, क्रिया का रूप तय हो, तो वो कर्तृवाच्य कहलाता है। खोरठा में इसको कर्तरीवाच्य हम लोगों ने नाम दिया है। कर्मवाच्य भी हिंदी में होता है। मदन के द्वारा रोटी खाई जाती है। मदन के द्वारा रोटी खाई जाती है। जब कर्म ही क्रिया का आधार बने, कर्म के आधार पर क्रिया का रूप बने, तब कर्मवाच्य होता है। यहाँ पर मदन के द्वारा रोटी खाई जाती है। मदन, खाने वाला तो मदन है, लेकिन यहाँ क्रिया का रूप किसके आधार पर बना? ये जो क्रिया का रूप बना है, किसके आधार पर बना? ये बन गया रोटी के आधार पर। किसके आधार पर? तो रोटी के आधार पर। रोटी के आधार पर क्रिया का रूप बनने के चलते, क्योंकि रोटी क्या है? कर्म है। अनेक मदन क्या खाता है? तो रोटी खाता है। तो यहाँ रोटी जब कर्म है, तो कर्म के आधार पर क्रिया का रूप क्रिया, चूंकि रोटी स्त्रीलिंग है इसलिए। यहीं पर अगर रानी, तो रानी के द्वारा भात खाया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं रानी के द्वारा भात खाया जाता है। रानी के द्वारा द्वारा भात खाया जाता है। ये तो पहले से था। तो ये जो है यहाँ पर क्यों हुआ? खाया जाता है। रानी जबकि स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया क्या है? यहाँ पर जाता हो गया। जाता कैसे हो गया भाई? क्यों हो गया? चूंकि भात जो है पुल्लिंग है। भात पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर उसके अनुसार क्रिया का रूप बना। भात चूंकि कर्म है, खाने जो काम कर रहा है, मदन के द्वारा ना रोटी खाई जा रही है, तो मदन यहाँ पर करता है, लेकिन कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बन के कर्म यानी रोटी के अनुसार क्रिया बनी। रोटी खाई जाती है, इसलिए यहाँ पर ये कर्मवाच्य है। यानी कर्म के आधार पर क्रिया का रूप बना है। तो क्रिया जिसके आधार पर बने, क्रिया का रूप उसी को के अनुसार वाच्य का नामकरण होता है। यहाँ रानी स्त्रीलिंग होते हुए भी, कर्ता स्त्रीलिंग होते हुए भी, यहाँ पर क्रिया जो है पुल्लिंग में है। जाता क्रिया क्या है? पुल्लिंग वाला रूप है। तो क्यों है? क्योंकि भात पुल्लिंग है, यानी भात जो कर्म है वो पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया का रूप भी पुल्लिंग वाला हो गया। तो ये हिंदी की स्थिति है। अब देखिए तीसरा नंबर, ये तो भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? जब क्रिया ही कर्ता के रूप में आ जाए। रीना से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, चला नहीं जाता। तो चलना क्रिया है, यहाँ काम क्या हो रहा है? चलने का। नहीं जाता, तो यहाँ पर चला नहीं जाता। तो जाता यहाँ पर जो है ये क्रिया, ये किसके लिए है? चला के लिए है। अगर रीना स्त्रीलिंग है तो चल, यहाँ पर जाति होने से वो चल नहीं पाती है, चल नहीं सकती है, तो कर्तृवाच्य हो जाता। लेकिन चला नहीं जाता, ऐसी स्थिति में क्योंकि चलना क्रिया के अनुसार यहाँ पर जाता बन गया, है ना? चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, देखा नहीं जाता, नकारात्मक में ही ये सब भाववाच्य होता है। तो इस स्थिति में ये भाववाच्य हो जाता है।
अब देखिए खोरठा की स्थिति क्या है, ये तो हिंदी के बारे में समझा। वाच्य के संबंध में एक जो उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो अवधारणा है, उसके बारे में समझ बनाने के लिए ये उदाहरण दिए गए। अब कर्ता माने क्रिया के करवैया के आधार क्रिया रूप धारण करे तो कर्तरीवाच। कर्म माने जेकर से जेकर ऊपर क्रिया फल पड़े के आधार क्रिया बने तो कर्मवाच। और जहाँ 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 चाहे भाव के मुताबिक होवे बोध होवे ओकरा भाववाच कहल जाए, है ना। तो भाववाच है ना। भाव भाववाच कहल जाए। भाव के आधार पर तो चलना एक भाव है, तो उस भाव के आधार पर जब क्रिया का रूप बने तो भाववाच है। ये देखा हमने। कोठावाच के अपन विशेषता है। हिंदी में तीन वाच कर्तरी कर्म और भाववाच भेटा है। खोरठाऊ तीन किस्म के वाच हुए हैं। मकिन कर्मवाच नखे। खोरठा में भी तीन तरह के वाच्य हैं, लेकिन कर्मवाच का अभाव है खोरठा में। एक अपन वाच्य जकरा संबंध वाच कहल जाए पारे। एक वाच्य अपना है, मौलिक है खोरठा का, इसे संबंध वाच कहेंगे हम। हमने की खोज की है और ये पाया है कि संबंध वाच हमारे यहाँ एक स्पेशल मौलिक वाच्य है। वो समझने की कोशिश करें कैसे। ऐसे तो नहीं मानेंगे आप। देखिए क्या है। कर खोरठा कर्मवाच, इसमें कर्मवाच नहीं है खोरठा में, बताया। कर्तरीवाच जहां क्रिया क्रिया कर्ता लिंग वचन के आधार पर बने हैं। जो क्रिया का रूप कर्ता के लिंग वचन के आधार पर बनता है वहां कर्तरीवाच रहे। जैसन हमर घोड़ा दौड़े है, हमर गैया चरोही, किधर स्कूल जा है, किधर गुला स्कूल जा हथी, ऊ चल गेलै, ओखिन चल गेला, ओखिन बैसले हला, तरंची रोटी खैले, सोमवार और किसुन भात खैला। देखिए यहाँ क्रिया का जो रूप बना दौड़े है। हमर घोड़ा दौड़े है, मेरा घोड़ा दौड़ता है। हमर गैया चरोही, चरोही क्यों हो गया, तो चूंकि गाय स्त्रीलिंग है और प्रथम पुरुष से किसी कर्ता का संबंध रहे, वहां पर स्त्रीलिंग के आधार पर क्रिया का रूप बनता है। तो यहाँ पर हिक जो बना है वो क्योंकि ये कर्ता का गैया है, चरने का काम कर रही है गैया, और उसका संबंध किससे है, हमर मतलब प्रथम पुरुष से। तो इसलिए यहाँ पर लिंग का क्रिया में यहाँ पर रूप बना, लिंग के आधार पर क्रिया बनी। गिदर स्कूल जा है, यहाँ पर गिदर जो है पुल्लिंग है। गिदर गुला स्कूल जा हथी, ठीक है। यहाँ पर गिदर गुला मतलब कई बच्चे। जा हथी हो गया, क्यों हुआ जा हथी, हाथी क्यों हुआ, तो गिदर चूंकि बहुवचन में है यहाँ। यहाँ जा है क्यों हुआ, तो गिदर चूंकि एक वचन में है तो वचन के आधार पर बदलाव आ गया। ऊ चल गेलै, चाहे ऊ चल गेल, ओकिन चल गेला, गेल भी हो सकता है ना। ऊ चल गेल, ओकिन चल गेला। तो यहाँ पर चल गेल और चल गेला, गेला और गेल क्यों बना, गेल बना इसलिए कि ये जाने वाला जो है वो एक वचन में है, अन्य पुरुष एक वचन में है और सामान्य है, आदर्श सूचक नहीं। ओखिन चल गेला, चाहे अगर आदर्श सूचक भी होगा तो ऊ चल गेला हो जाएगा। तो गेला का जो यहाँ पर क्रिया रूप बना है, उसकी वजह क्या है, तो कर्ता कैसा है, कर्ता एक वचन में है, पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, बहुवचन में है या आदर्श सूचक है, उसके आधार पर क्रिया का रूप यहाँ अख्तियार कर रहा है। औखिन बचले रहना वही बात है, वे लोग बैठे रहे, तो रहला क्यों हो गया, इसलिए कि बहुवचन है औखिन। सरंची रोटी खैले, सरंची ने रोटी खाई, हिंदी में होता। यहाँ पर सरंची रोटी खैले, रोटी खाने का काम सरंची ने किया। सरंची एक वचन है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग का यहाँ पर कोई रूप नहीं आया है क्रिया में, चूंकि सरंची के साथ मेरा कहने वाले का जब आत्मीय संबंध हो, अपनापन हो, तब होगा। हमर बेटी सरंची रोटी खैली, चाहे खैली। वहीं पर दूसरी कोई
ओकर बेटी सरंची रोटी खइलै। तो यहाँ पर कोर्ठा में लिंग विधान कुछ अलग है, उसी के अनुसार क्रिया में भी रूप बनता है। भले ही कर्ता स्त्रीलिंग हो, लेकिन सभी जगह पर स्त्रीलिंग का रूप नहीं आता है। सोमर और किसुन भात खैला, सोमर और किसुन भात खाया। तो खैला हो गया किस लिए कि दो यहाँ पर कर्ता है, सोमर और किसुन, यानी बहुवचन में है कर्ता, इसलिए खैला। तो यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ जितनी क्रिया के जितने रूप हैं, सब कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदले हैं। तो लिंग वचन के आधार पर बने हैं, तो इसलिए कर्तरीवाच्य है यहाँ सब में। अब ये इसके बाद देखिए, कर्मवाच्य जो हमारा है, कर्मवाच्य नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर अगर कहें कि सरंची द्वारा रोटी खाइल जा है, ऐसा तो वाक्य होता नहीं है कोर्ठा में। सरंची से रोटी खाइल जा है, ऐसा भी नहीं होता है। सरंची रोटी खा है, तो फिर कर्मवाच्य है कहाँ? कर्मवाच्य नहीं है कोर्ठा में। झारखंड की और जो सदानी भाषाएं हैं, किसी में नहीं है कर्मवाच्य। तो इस आधार पर कर्मवाच्य को कोर्ठा से हटा दिया गया है। कोर्ठा में कर्मवाच्य का कहीं रूप है ही नहीं, इसलिए कर्मवाच्य नहीं है। भाववाच्य, एकर में कर्ता चाहे कर्म ना विचकुन क्रिया के प्रधानता रहे, माने क्रियाए कर्ता के रूप में रहे। जैसे ओकर से चलल नहीं जाए, चलल नहीं जा है। तोर से पढ़ल नहीं जाहो, पढ़ल नहीं जाहो। हमर हमर से देखल नहीं जा है, से होगा हमर से देखल नहीं जा है। तो इस तरह यहाँ पर क्रिया के अनुसार ही क्रिया के अनुसार ही दूसरी क्रिया बन जाती है। पढ़ना, चलना, देखना ये क्रिया है, उसके आधार पर जा है, जाहो, है ना, ये सब हुआ। तो ये हो गया भाववाच्य। अब देखिए कोर्ठा में जो है, पहले कहल गेल है जे सब भाषा का अपन विशेषता हवे। कोर्ठा वो अपन भाषा रूपे कई एक मौलिक विशेषता राखे है। वाच के लेतारे ई बात के जानल जाए पारे। कोर्ठे कर्म वाच रखे, मकिन अलग किस्म के वाच देखल जाए। जे कहोइया वक्ता कर्ता संगे संबंध, कर्ता की स्थिति सामान्य न आदर वाला है, तकर आधारे क्रिया के रूप बने हैं। कर्ता का जो संबंध है, इसके वचन क्या है, आदर वाला है, वचन कर्ता की स्थिति, यहाँ पर वचन 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 कौन आधार, वो क्या है उसके हिसाब से एकरा हमें संबंध वाच के नाम से जन्म लिए। मैंने इसको संबंध वाच नाम जेकरा लस्तंगा वाचो कहल जाए पारे। तो खोरठाकरण करें, एक शब्द का इस्तेमाल करें खोरठा अपने शब्द का, मौलिक शब्द का, तो लस्तंगा कहा जा सकता, लस्तंगा वाच कहा जा सकता है। अब देखिए जैसन, अब यहाँ देखने की बात है, सामू अपन खेते हार नारल है, गौर करने की बात है यहाँ। सामू अपन खेते हार नारल है, सामू अपने खेत में हल चला रहा है। सामू तोर खेते हार नारल हो, सामू तुम्हारे खेत में हल चला रहा है। सामू तोहर खेते हार नारल हो, सामू आपके खेत में हल चला रहा है। सामू ओकर खेते हार नारल है, सामू उसके खेत में हल चला रहा है। सामू उनखर कहते हार नारल है, सामू उनके खेत में हल चला रहा है। देखिए हिंदी में देखिए सभी जगह पर जो है चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है। किसी के खेत में वो हल चला रहा है, एक ही रूप क्रिया का हो, चूंकि कर्ता के आधार पर क्रिया का यहाँ रूप बन रहा है, ये कर्तरीवाच्य है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, खोरठा में कर्ता के अनुसार नहीं, बल्कि वो जो कर्ता जो काम कर रहा है, कर्ता के काम का संबंध किससे है, उसकी स्थिति क्या है, वह सामान्य है कि आदर सूचक है।
उसके अनुसार या एक वचन में है कि बहुवचन में है, उसके अनुसार क्रिया का रूप बनता है। जैसे सामू आपन खेते हार नारल है। यहाँ पर सामू जो है अपने उस काम का संबंध उसी से है, इसलिए नारल है हो गया। सामू तोर खेते हार नारल हो। सामू के जो काम कर रहा है, खेत जोतने का काम कर रहा है, उसका संबंध किससे है? मध्यम पुरुष एक वचन से, तोर से। ये तोर हो गया। तो वहीं पर इसलिए नारल हो गया। सामू तोहर खेते, चाहे तोहनी खेते हार नारल हौन। हौन जो हो गया, किसके लिए हो गया? तो चूंकि सामू जो काम कर रहा है किसके लिए कर रहा है, तो आदर सूचक मध्यम पुरुष के लिए या बहुवचन मध्यम पुरुष के लिए। तोहर खेते हार नारल हौन, चाहे तोहनी खेते हार नारल हौन, ये दोनों हो जाएगा। यहाँ ऑब्लिक दे सकते हैं, ऑब्लिक देकर तोहनीक हो सकता है ना, जैसे तोहनीक। तोहनीक चाहे तोहिन कर खेते हार नारल हौन। उसी तरह देखिए, सामू होकर खेते हार नारल है। जब सामू किसी अन्य पुरुष के एक वचन के सामान्य के खेत में हार चला रहा है, हल चला रहा है, तो वहां नारल है हो जाएगा। वहीं पर जब सामू उनखर चाहे औखनिक खेते, यानी एक वचन आदर सूचक या फिर बहुवचन के लिए के खेत में हार हल चला रहा है, तो वहां पर नारल हैन हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ? संबंध के आधार पर ही तो। काम का संबंध, कर्ता के काम का संबंध किसके किससे है, उसी के अनुसार यहाँ पर क्रिया के रूप बने हैं। इसलिए इसका नाम मैंने संबंधवाच्य दिया है, जिसको लस्तंगा वाच्य भी कह सकते हैं। उसी तरह के से देखिए, हमें अपन खेते हार नारल हो, हमें तोर खेते हार नारल हियो, हमें तोहर खेते हार नारल हियोन, हमें ओकर खेते हार नारल हिय, हमें उनकर खेते हार नारल हिय। जबकि यहाँ पर मैं अपने खेत में हल चला रहा हूँ, तुम्हारे खेत में हल चला रहा हूँ, आपके खेत में हल चला रहा हूँ, उसके खेत में हल चला रहा हूँ, उनके खेत में हल चला रहा हूँ। हर हाल में एक ही तरह के क्रिया रूप हैं। तो इस प्रकार देखिए, तोय आपन खेते हार नारल है, तोहे आपन हमर खेते हार नारल हा, तोय ओकर खेते हार नारल है, तोय उनकर खेते हार नारल हीन, तोहे उनकर खेते हार नारल हक, तोहे उनकर तोहे ओकर खेते हार नारल हक, तोहे उनकर खेते हार नारल हन। देखिए, सब में क्रिया का रूप बदल जाता है। नारल है, नारल हा, नारल ही, नारल हीन, नारल हक, नारल हन। जबकि यहाँ देखिए, हल चला रहे हो, हल चला रहे हैं, हल चला रहे हो, हल चला रहे हो, हल चला रहे हो, हल चला रहे हो। हर हाल में यहाँ सिर्फ सिर्फ अपने वाला में अपने खेत में हल चला रहे हैं आप, उसमें हो जाता है, हल चला रहे हो नहीं होता है वहां। बस एक बाकी देखिए, यहाँ पर सब में बदलाव आ रहा है। इसका मतलब संबंध के आधार पर वाच्य का यहाँ पर विधान है। तो कोर्ठा में देखा जाए तो क्रिया के जो रूप बन रहे हैं, वो या तो कर्ता के अनुसार बन रहे हैं, भाव के अनुसार बन रहे हैं, या संबंध के आधार पर। कर्म के आधार पर कर्ता का रूप नहीं बनता है। अगर हम कर्मवाच्य को इस रूप में भी देखें कि जैसे राम ने रोटी खाई और सीता ने भात खाया, ये आप देखे होंगे व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में काफी लिखा रहता है। तो उसको भी वाच्य माने, हालांकि वो कर्मवाच्य नहीं माना जाता है इसको, क्योंकि कर्ता ही वहां पर है। हालांकि कर्म के अनुसार ही क्रिया बन गई है, लेकिन पता नहीं इसको कर्मवाच्य में नहीं माना है। हिंदी व्याकरण में मैंने पढ़ा, कई व्याकरण में उसको कर्मवाच्य नहीं माना है। तो भी उस रूप उसको अगर हम कर्मवाच्य माने तो भी वैसी स्थिति नहीं बनती है। हमारे यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग में बदलाव नहीं आता है। जब कर्ता के अनुसार ही क्रिया के लिंग में बदलाव नहीं आता है, तो कर्म के अनुसार कहाँ से होगा। इसलिए कर्मवाच्य का अभाव पाया जाता है कोर्ठा में। तो आज हम लोगों ने जाना कोर्ठा के वाच्य प्रकरण को। कोर्ठा में वाच्य कितने हैं? तो 3 हैं। कोर्ठा का अपना मौलिक वाच्य क्या है? तो संबंध वाच्य है। हालांकि अभी कोर्ठा में मानकीकरण होगा तो इसको
इस पर विचार होगा, लेकिन मेरा जो कंसेप्ट है, मेरी जो अवधारणा है उसको मैंने रखा है। इसको मानना नहीं मानना आपकी बात है, विद्वानों की बात है। लेकिन मेरी समझ में जो वाच्य खोरठा में हैं, इस तरह से हैं और आप इसको समझने का प्रयास करें। खुद भी, चूँकि आप खोरठा भाषी हैं, तो इस बात को समझ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा। आगे फिर बने रहें और भी नए-नए टॉपिक्स को लेकर मैं आऊँगा। जिन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा उलझन है, उन उलझनों को सुलझाने का प्रयास करूँगा। सभी खोरठा भाषी, खोरठा प्रेमियों, खोरठा छात्रों, परीक्षार्थियों से मैं आग्रह करूँगा कि मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि खोरठा के संबंध में जो भी मेरी जानकारी, मेरा अनुभव है, वो आप तक पहुँच पाए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए। तो आज के वीडियो में इतना ही कहते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।